So, good morning, friends. My name is Raghav, and you're on Raghav Tutorials. And Merry Christmas to you all. So, friends, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वर्क अराउंड अस, और ये हमारी क्रिसमस स्पेशल वीडियो है। वैसे इसमें स्पेशल कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग एज रेगुलर जो मेरे कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे आज। सो ये टॉपिक हमारा एसएसटी का टॉपिक है, और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पेज लिए हैं और इसी से हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और ये कैनवा से मैं कर रहा हूँ उसको, एंड ये मैंने पेज सेलेक्ट किया। देन लेट्स बिगिन। सो चैप्टर ओवरव्यू। मैं फॉन्ट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। This chapter teaches us every kind of work is valuable. ये चैप्टर हमको सिखाता है कि सारे टाइप के काम जो वैल्यूएबल होते हैं। Some works gives us money to live. सब कोई काम हमको मनी देता है क्या करने के लिए, रहने के लिए, और कोई काम हमको सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं कोई लोग। जैसे जो जो काम हम लोग सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो काम हम लोग मनी के लिए करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो आज के इस वीडियो में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी तो मैं ई लिख दूंगा, और नॉन इकोनॉमिक रहेगी तो मैं एन ई लिख दूंगा। ओके, देन while other types of work gives us happiness, love or a sense of service, both are important because they make our life and communities better. और ये दोनों वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लाइफ और कम्युनिटी में कोई इम्प्रूवमेंट लाते हैं। सो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये था हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। देन मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क हैव वैल्यू। ये मेन थीम है हमारे चैप्टर का। देन लेसन के कुछ नोट्स जो कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे दिए गए हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वर्क। Economic work is done to earn money or profit. Example, teaching in a school, or running farming, or running a shop. फिर non-economic work is done out of love, kindness or care without expecting money. Non-economic काम इसलिए किए जाते हैं, non-economic काम लव के लिए किया जाता है, काइंडनेस के लिए किया जाता है और केयर के लिए किया जाता है, विदाउट किसी मनी को एक्सपेक्ट किए हुए। देन हमारा आता है बोथ काइंड ऑफ वर्क आर वैल्यूएबल। दोनों टाइप के काम हमारे वैल्यूएबल होते हैं। वन हेल्प अस अर्न अ लिविंग एंड अदर हेल्प्स अस लिव हैप्पीली एंड पीसफुली विद अदर्स। अब हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है वो होता है अर्न अ लिविंग, मतलब अपने घर को चलाने के लिए होता है, और वहीं पर हमारा नॉन इकोनॉमिक काम इसलिए होता है ताकि हम लोग हैप्पी रहें, पीसफुल रहें, और मतलब दूसरों के साथ। देन इम्पोर्टेंट वर्ड्स। अब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है, पहले मैं यहाँ पर इरेजर ले लेता हूँ,
यहाँ पर मैंने इरेजर लिया और सब इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको अच्छे से रिटन फॉर्मेट में समझाता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है वेजेस और एक होता है पेमेंट इन काइंड। राइटिंग थोड़ा सही नहीं रहेगी। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, वेजेस जो कि यहाँ पर है और सर्विस जो यहाँ दिया नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। यहाँ पर मैं इरेजर ले लेता हूँ, सबको इरेज कर देता हूँ। पता नहीं पेज बार बार चेंज होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो वेजेस और पेमेंट इन काइंड में डिफरेंस क्या होता है? वेजेस होता है मनी का लेना। रुकिए, वेजेस होता है हमारा मनी का लेना कैश में, और हमारा पेमेंट इन काइंड होता है, जैसे ये पेमेंट इन काइंड हमारा रूरल एरियाज में बहुत यूज होता है। जैसे एक कोई फार्मर है, उसने ग्रेन्स काटे और वीट को काटा, गेहूं को, और फिर वहां वो गया मतलब ट्रेड करने। तो मतलब एक टाइम का बार्टर सिस्टम है, और तो उसके बदले में उसको राशन मिल जाता है या फिर कोई मैंगोज ऑफर करते हैं अगर, और ये जबरदस्ती नहीं होता। अगर एक एक ने दिया और दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको वेजेस ही देना पड़ेगा, और अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो दे सकते हैं हमारे पेमेंट इन काइंड। देन बियॉन्ड मनी, ट्रू वैल्यू ऑफ वर्क। अब ट्रू वैल्यू ऑफ वर्क मतलब वैल्यू ऑफ वर्क क्या है? द वैल्यू ऑफ वर्क इज नॉट ओनली अबाउट पेमेंट वी गेट, रियल वैल्यू कम्स फ्रॉम द पर्पस एंड डिफरेंस इट मेक्स। For example, Kabir's grandfather teaches children for free, while a teacher school teacher teaches for pay. Both are doing valuable work because both spread knowledge. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, कबीर के ग्रैंडफादर है, वो चिल्ड्रन को टीच करते हैं फ्री में। वहीं भी एक दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर है, वो टीच करता है पैसे के लिए, और दोनों लोग वैल्यूएबल वर्क कर रहे हैं बिकॉज दोनों चीजें नॉलेज स्प्रेड कर रही हैं। जैसे मनी कैन सपोर्ट लाइफ बट काइंडनेस एंड सर्विस मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देन स्टडी नोट्स, व्हाई नॉन इकोनॉमिक वर्क मैटर्स। Unpaid work helps in building love, care, and understanding among love. Unpaid work help करता है building love, care, and understanding among people. It makes families and communities strong. It teaches us good values like kindness and sharing. When people help each other, the whole society becomes happier. देन मैं यहाँ पर इरेजर लेता हूँ, बहुत खप चुप खप घोच पोच हो गया। यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपना पेन। वेयर इज माई पेन गाइस? देन when examples include helping at home, cleaning your street, caring for pets और planting trees, ये सब हमारे हो गए हैं एग्जाम्पल। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट। Kavya meets Sahil, a farm worker. He gets money and also some mangoes from the farm. ये मैंने आपको बताया था अभी।
wages or payment in kind. This kind of payment is called payment in kind, where you receive goods instead of money. Goods मतलब सामान. It is common in villages, मैंने जो बताया था, rural areas, where people sometimes get grains, fruits or vegetables as part of their wages. This shows that all kinds of effort are valuable and can be rewarded in different ways. Then अब हम लोग वर्क एड्स वैल्यू मतलब वैल्यू एडिशन पढ़ेंगे. जैसे राजेश अ कारपेंटर बाइज वुड फॉर 600. कितने रुपीस के लिए? 600 रुपीस. अब उसी वुड से वो एक चेयर बना देता है, जो कि होता है हमारा 1000 रुपीस. तो ये इसी को हम लोग कहते हैं हमारा वैल्यू एडिशन. सो वर्क चेंजेस रॉ थिंग्स इनटू समथिंग यूजफुल एंड valuable. जैसे वुड, कारपेंट्री, चेयर, एडेड वैल्यू, प्रॉफिट एंड यूजफुलनेस. देन नेक्स्ट टॉपिक, 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स. अब 3 टाइप्स के वर्क भी होते हैं. जैसे ऑल वर्क इन द इकोनॉमी कैन बी grouped in 3 main types: प्राइमरी वर्क, सेकेंडरी वर्क, टेरिटरी वर्क. प्राइमरी वर्क में हमारे फार्मर, जैसे अब हम लोग ले लेते हैं एक वीट का, तो फार्मर ग्रो क्रॉप्स और कलेक्ट रॉ मटेरियल. फिर फैक्ट्री में वर्कर्स मेक थिंग्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स. देन पीपल लाइक शॉपवेयर एंड ट्रांसपोर्टर हेल्प टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स. Each group depends on other. Together they make economy strong. Seva, service without reward. Seva means service done from the heart without expecting money. It is seen in places like gurudwaras, temples, mosques, and churches. Example include free community kitchens, langar, or help in cleaning sacred places. सेवा. सेवा मतलब क्या होता है? सर्विस विदाउट रिवॉर्ड. और ये हम लोग को हार्ट के मतलब बाय हार्ट किया जाता है विदाउट एक्सपेक्टिंग मनी. और ये सेवा हमारी होती है जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस लाइक गुरुद्वारास, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड चर्चेस. और when we do seva, we learn humility, kindness and equality, helping the nation together. Many nations program encourage people to do non-economic work for the country, such as स्वच्छ भारत अभियान, वन महोत्सव. स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छ भारत अभियान को शायद से जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने करवाया था. और आई थिंक सो ये 2014 में या फिर 16 में शुरू हुआ था. मेरे को पता नहीं है सही से, वरना आपको मैं बता देता. फिर वन महोत्सव, प्लांटिंग ट्रीज टू प्रोटेक्ट आवर नेचर. और यह वन महोत्सव हमारा होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हर साल. इसमें चाहे कोई बुढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो मेरे जैसे, चाहे कोई अडल्ट हो, वो सारे ट्रीज को प्लांट करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में. वन पीपल वर्क टुगेदर for a good cause, they become good, proud citizens and help country grow and clean and stronger. So, इसके आगे हमारे पास कोई स्लाइड नहीं है. मैं एरो की भी दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा. सो मतलब अब हम लोग आ चुके हैं हमारे एंड में, मतलब वीडियो के एंड में. और यही था